जय श्री राम एवरीवन। सो अभी हम हमारे एक अनदर ब्लॉग के साथ आपके साथ हैं। तो क्या आपने कभी एक ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे बोला जाता है कि हारने वाला भी जीत जाता है। यहाँ सच्चे दिल से मांगी हुई मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। सो ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। एंड यहाँ पे राजस्थान के, अगर आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट राजस्थान के सीकर जिले में स्थित ये मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि लाखों लोग यहाँ पे रोज आते हैं और चमत्कारों को, जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चमत्कार एंड स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, उनके साक्ष्य बनते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो भी लोग सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी असल में महाभारत के वीर बार्बरीक हैं, जिन्होंने बार्बरीक जो थे वो बहुत ही महान योद्धा थे, जो महाभारत युग में थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दान कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। और तभी से हर हारने वाले यहाँ आकर जीत जाता है, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी बोला जाता है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक अलग ही यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी महसूस हो रही थी घंटियों की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा रास्ता है जाने के लिए तो यहाँ पे घंटियाँ मोस्टली सारे रास्ते पे ही आपको मिलती हैं। और यहाँ पे एक नारा कह सकते हैं या फिर सभी लोग बोलते चले जाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ऐसे वर्ड्स नहीं है, लाखों लोगों की आस्था का एक केंद्र है। यहाँ पे मंदिर का प्रवेश, बहुत सारे भीड़, यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी रहती है। आरती का दृश्य जो होता है, प्रसाद, फूल, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें जो हैं जो आपके डेफिनेटली हार्ट में एक बहुत स्पिरिचुअल सेंटर और स्पिरिचुअल स्पेस क्रिएट करती हैं। तो मेरा सजेशन है कि जो भी खाटू श्याम, जैसे अगर कोई दिल्ली से अगर जाता है तो नॉर्मल कश्मीरी गेट से बस लेके वो खाटू श्याम तक जाएगा। वहाँ पे रूम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पे मॉर्निंग जो एक्टिविटीज़ हैं, ब्रश है और नहाना है, वो कैसे करूँगा, बिकॉज आप मंदिर जा रहे हैं तो बिना नहाया वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही खाटू श्याम उतरते हैं, उतरने के बाद आप अपने एक पूरा एक बस स्टैंड है, वहाँ पे बिल्कुल सामने ही एक काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे नॉर्मली आप 100 या 50 रुपये दे के आप जो नहाना है एंड ब्रश वगैरह है वहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको पूरा रूम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज रूम आपको अगर होगा तो मिनिमम कम से कम 1000 में मिलेगा, राइट। बट अगर आप वहाँ पे नॉर्मली जाएंगे तो 100 या 50 रुपये में आपको सोना तो है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी नाइट ट्रैवल करके आए हैं। तो मॉर्निंग के टाइम आप वहाँ मंदिर जाएंगे तो मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे का काम है, तो 1 या 2 घंटे आप 50 या 100 रुपये में वहाँ पे दे के आपका ईजिली वहाँ पे नहाना हो जाता है एंड ब्रश हो जाता है। ये सारा वहाँ पे आपका सॉर्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली आप मंदिर आप जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जिसने भी अगर खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं करे हैं तो वो एक बार वहाँ पे ज़रूर जाए, बिकॉज वो जो फीलिंग है, वो जो स्पिरिचुअल ऑरा है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और बिल्कुल ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है वहाँ पे जाना चाहिए। मैं यहाँ पे गया था और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक एरिया आता है, एक पॉन्ड आता है, एक तालाब आता है, जिसमें अगर देखेंगे तो मतलब उसको कहते हैं कि वो बहुत ही होली वाटर है। तो वहाँ पे अगर आप उस वाटर में नहाते हैं, पानी में नहाते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको आगे देखने को ही मिलेगा। और इसका जो वे है, रास्ता है, वो बिल्कुल ऐसे आप क्राउडेड रहता है हमेशा। बहुत सारे लोग यहाँ पे और हमेशा ही बने रहते हैं किसी भी वेदर में। आप ये देखिए, आप इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आप नीचे उतर के आएंगे, अभी तो इसमें बहुत कम पानी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे गया हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एकदम हॉट वेदर हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे पानी जो है इसमें बहुत कम है। अदरवाइज ये जो स्टेयर्स हैं, मतलब पानी ऊपर तक भी रहता है इसमें।
अब आप सोच सकते हैं अगर पानी अगर ऊपर तक रहेगा तो इसमें कितना ज़्यादा पानी होता होगा, क्योंकि अभी लोग उसके अंदर हैं, जो पॉन्ड है उसके अंदर है। लेकिन जब पानी ऊपर तक हो जाएगा तो एक अलग ही ऊपर तक पूरा भरा रहता है एंड वहाँ पे ईजिली लोग नहा सकते हैं, लेकिन अभी इतना पानी उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, खाटू श्याम बहुत ही पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया है। सो यहाँ पे आपको ये जो क्राउड वाली प्रॉब्लम है ये ऑलवेज आपको फेस करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत स्ट्रगल रहता है स्पेसिफिक इन हॉट वेदर। सो अगर गर्मी के वेदर में अगर आप यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में ये होता है, राजस्थान वैसे भी पॉपुलर है एक गर्म और एक बहुत ही हॉट वेदर के लिए। सो ये स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे। एंड क्योंकि हाँ, एक चीज़ और है कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी आने का जो टाइम है वो अगर मिड आफ्टरनून का रखें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज क्या है कि आप मंदिर से जाने में और आने में दोनों में आपको मैक्स टू मैक्स 2 या 3 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इतना दूर नहीं है। आप अगर नॉर्मली पैदल जाएंगे तो 2 से 3 घंटे में आप मंदिर के पास से आप बस स्टैंड तक रिटर्न होके आ जाएंगे। तो आप अगर मिड आफ्टरनून का रखते हैं 12 बजे 1 बजे के बाद, तो आप इजीली अपनी बस को कैच कर सकते हैं, बस ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इतनी गर्मी में कहीं पे भी अगर आप बैठते भी हैं नॉर्मली तो भी आप सुकून नहीं मिलता है उस कंडीशन में फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और आप अगर कहीं भी बाहर बैठेंगे तो फिर ये समझ लीजिए जल जाएंगे इतनी गर्मी होती है। सो आई होप कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी जो रिक्वायर्ड है। इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं वैसे। अगर कोई और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एंड जय बाबा श्याम की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड like this video and comment on this video. Thank you so much for your support. जय बाबा श्याम।